दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में हम किसी लॉ पॉइंट के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं आज आपके साथ वैकेंसी के बारे में डिस्कस करूंगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। तो आइए डायरेक्ट चलते हैं कि वैकेंसी क्या है। तो आइए, अगर आप नीचे आइएगा, अगर आप फोर्थ पॉइंट देखें तो 43 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि 43 वैकेंसी निकाली गई है, पोस्ट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई में निकली है। अब जो 43 वैकेंसीज हैं, सीट का डिवीज़न देख लीजिए। एससी के लिए 4 हैं, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, अनरिजर्व्ड के लिए 26, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1। ये जो 43 वैकेंसीज हैं उनका सीट का डिवीज़न है कि ये सब रिजर्व्ड हैं। अब एक वैकेंसी जो है, ये जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये रिजर्व्ड है, जैसे कि पीडब्ल्यूबीडी विथ डिसेबिलिटी ऑफ ब्लाइंड और लो विजन है, और जैसे जिनका 1 लेग इफेक्टेड है, 1 आर्म इफेक्टेड है, डॉर्फिज्म है, एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, तो उन सिचुएशन में एक सीट को इन सारी कैटेगरी के लोगों के लिए वो रिजर्व किया गया है। अब आते हैं पे स्केल है। पे स्केल लेवल 10 का है एज पर 7th पे कमीशन। जनरल सेंट्रल सर्विस है, ग्रुप ए की पोस्ट है, गैजेटेड है, नॉन मिनिस्टीरियल है और एज 35 ईयर्स तक होनी चाहिए आपकी। अब क्या क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, एजुकेशनल पर आते हैं। डिग्री चाहिए आपको लॉ की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और एक्सपीरियंस चाहिए 7 ईयर्स का। बेसिकली जब आप सेक्शन नंबर 24 पढ़ें सीआरपीसी का, तो उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बात है, और उसमें एक क्लॉज है जो ये बोलता है कि कहीं पर भी अगर आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है तो 7 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है आपका बार में। तो उसी के तहत आपको 7 साल की प्रैक्टिस चाहिए इन कंडक्टेड क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 7 ईयर्स का। अब ड्यूटीज़ देख लेते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की क्या क्या है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेस इन द कोर्ट्स। मतलब कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से आपको केस लड़ना पड़ेगा। दूसरा, टू अटेंड मैटर्स अराइजिंग ऑफ और पर्टेनिंग टू कोर्ट केसेस रेफरेंसेस, और अगर और कोई जो कोर्ट केसेस से रिलेटेड है या और किसी रेफरेंसेस से रिलेटेड है तो आपको उस मैटर पे अटेंड करना पड़ेगा। और तीसरा है टू गिव लीगल एडवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेस इन्वेस्टिगेटेड बाय ब्रांच। सीबीआई के द्वारा अगर किसी केस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो उस सिचुएशन में आपको लीगल एडवाइस देना पड़ेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और भी काम करवाए जा सकते हैं जो भी सीबीआई बोले टाइम टू टाइम। हेडक्वार्टर मेनली अगर आपका डेपुटेशन हो तो हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा, लेकिन कैंडिडेट को ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी सर्व करवाया जा सकता है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए आपने देखा, आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं यूपीएससी की वेबसाइट में जाके, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब एक और वैकेंसी है, 5th नंबर अगर आप पॉइंट देखें तो 26 वैकेंसी निकाली है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, वो भी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। अब आप बताना सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डिफाइन किया गया है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब जो 26 वैकेंसीज हैं, सीट का डिवीजन देख लेते हैं। एससी के लिए 4 सीट हैं, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, अनरिजर्व के लिए 13 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 3 सीट रिजर्व हैं, और 1 सीट रिजर्वेशन हो रखा है इन कैटेगरी के लोगों के लिए। अब पे स्केल देख लेते हैं। लेवल 7 का पे है एज पर 7th पे कमीशन। जनरल सेंट्रल सर्विस है, ग्रुप बी की पोस्ट है, गैजेटेड है, नॉन मिनिस्टीरियल है और एज 30 ईयर्स तक होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल में देखें तो डिग्री चाहिए आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से लॉ की। बेसिकली अगर मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट आप बताना। बेसिकली पूरे को अगर मैं पढ़ूँ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, तो कहीं पर भी एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रखी है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कहीं एक्सपीरियंस आपको ज़रूरत नहीं है। तो जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो ज़रूर भरिएगा। देखिए, होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन एप्लीकेशन आप ज़रूर डालिएगा। अब ड्यूटीज़ देख लेते हैं। अब आपको इसमें एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है एक्सपीरियंस तो आपको चाहिए ही नहीं है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए। अब ड्यूटीज़ देख लेते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन ऑफ केसेज इन द कोर्ट्स। कोर्ट में आपको केस लड़ने पड़ेंगे प्रोसिक्यूशन की तरफ से, और कोई मैटर जो कोर्ट केस से रिलेटेड है, रेफरेंसेस से रिलेटेड है, आपको उसमें अटेंड करना पड़ेगा। जो भी अगर कोई भी केस सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेट होती है तो उसमें आप लीगल एडवाइस देंगे, या और कोई अगर डिपार्टमेंट ने अगर आपको और कोई काम प्रिस्क्राइब कर रखा है तो उस सिचुएशन में आपको उस काम के लिए अटेंड होना पड़ेगा। मेनली डेपुटेशन हेडक्वार्टर में होगा दिल्ली में, लेकिन कैंडिडेट को कहीं और भी सर्व करवाया जा सकता है। तो ये 2 पोस्ट है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की। मैं चाहूँगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप भरिए, और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भरिए। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है या 7 साल से कम का एक्सपीरियंस है वो
असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए ज़रूर भरिएगा। अभी आते हैं आगे, अगर हम और पढ़ें, ये और भी वैकेंसी दे रखी है, जो नॉन लॉ ग्रेजुएट हैं वो सब इन्हें पढ़ सकते हैं। अब क्लोजिंग डेट देते हैं, लास्ट डेट कब है, कब आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का लास्ट डेट है वो है 18 मार्च को ये एप्लीकेशन सबमिशन का डेट ख़त्म हो जाएगा। और जो कंप्लीट सबमिट आपको 19/3/2021 तक आपको कर देना है, 19 मार्च तक अगर आपको ये कर देना है। आपको ये www.upsconline.nic.in में जाकर आपको भरना है अपना जो भी है, और ये सब आप पढ़ लीजिएगा। प्रोबेशन में रखा जाएगा, जो भी पर्सन सिलेक्ट हुएंगे उन्हें प्रोबेशन में रहना पड़ेगा एज़ पर रूल के हिसाब से। सिटीजनशिप है ये आप देख लीजिएगा, एज लिमिट दे रखी है, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस 25 रुपये फ़ीस है आपकी। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही आपको ट्रांजैक्शन करना है, चाहे नेट बैंकिंग करिए, चाहे वीज़ा, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी है आपका वो SBI का ही होना चाहिए। अगर आप SC हैं, ST हैं, PWBD हैं या वुमेन कैंडिडेट हैं, किसी भी कम्युनिटी के वुमेन कैंडिडेट कहीं भी चाहे जनरल के हो, उन्हें 25 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना है। लेकिन अगर कोई जनरल है, OBC है, EWS है, मेल कैंडिडेट, उन्हें 25 रुपये देना है। सी पॉइंट देखें तो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं बिना फीस दिए हुए तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को कंसीडर नहीं किया जाएगा और उसको समरली रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और उसके बाद आप किसी भी तरीके का रिप्रेजेंटेशन भी नहीं उठा सकते हैं उस रिजेक्शन के खिलाफ। डी पॉइंट देखिए, एक बार अगर आपने फ़ीस पे कर दी 25 रुपये तो वो आपको किसी भी सरकमस्टांसिस में रिफंड नहीं किया जाएगा। एक्स सर्विसमैन है, कमीशन ऑफिसर है, उनके लिए अपर एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन है, पढ़ लीजिएगा। अगर कोई एक्स सर्विसमैन दे रखा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी कुछ एज रिलैक्सेशन हो जाएगा। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए भी कुछ एज रिलैक्सेशन है। अब कैसे अप्लाई करना है, आपको वेबसाइट में जाना है upsconline.nic.in में। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस, जैसे 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए, जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब है वो आप भर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ भर दीजिएगा, ये आप देख लीजिएगा 1 MB से ज़्यादा एक्सीड ना करे। 10th की क्लास की आपको भरना है सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट, सब कुछ आपको भरना है। डिग्री, डिप्लोमा जो भी चाहिए वो भी आपको डालना है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं SC ST OBC का, वो भी आपको डालना। और आप अगर OBC से हैं तो आपको क्रीमी लेयर में नहीं होना है। अब बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी अलग से प्रिस्क्राइब परफॉर्मा है, वो आपको भरना है। और जितने भी अगर आपको ये एडवाइस दिया जा रहा है कि जो जो आप भरें वो सारा करेक्ट हो, सब कुछ सही हो, कुछ गलत ना भरें। अभी ये सब आप पढ़ लीजिएगा, पढ़िएगा ज़रूर इसे पूरा। ये मैं इन केस ऑफ री मैरिज ऑफ वुमेन में नहीं पढ़ रहा, डाइवोर्स ऑफ वुमेन में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। और आपके खिलाफ़ एक्शन लिया जा सकता है जो भी मिसकंडक्ट के गिल्टी होंगे, और आप ये सब देख लीजिएगा। बेसिकली ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मोबाइल फ़ोन UPSC एग्जामिनेशन में नहीं ले जा सकते और इंटरव्यू में नहीं ले जा सकते हो। तो ये थी वैकेंसी। मैं चाहूँगा कि जो सिर्फ लॉ ग्रेजुएट है, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ज़रूर भरें, और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का ज़रूर भरें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और वीडियो को देखने के लिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़, बाय।